मेवाड़ में अकाल पड़ने लगा था। जहां मीराबाई का ब्याह हुआ था वहां अकाल पड़ने लगा, तो बड़े बड़े संतों को बुलाया, वैदिकों को बुलाया। उन्होंने जाकर के राजा से कहा, बोले कि इस भूमि को वैष्णव अपराध लगा है, इसलिए अकाल पड़ रहा है। परम वैष्णवा मीराबाई का यहाँ अपमान हुआ है, इसलिए इस भूमि ने अपने समस्त उपजाऊ तत्वों को नष्ट कर दिया। जब तक मीराबाई यहाँ नहीं आएंगी तब तक ये भूमि कोई भी सामग्री प्रकट नहीं करेगी। तब वहां के राजा ने ब्राह्मणों को भेजा, मीराबाई को खोजो, कहां है? बोले द्वारिका में। आधे से ज्यादा जीवन व्यतीत कर चुकी है मीराबाई ठाकुर जी के लिए। अब बस प्रतीक्षा करनी है कितनी। उस घड़ी में ब्राह्मण आए और द्वारिका में आके अनशन व्रत पे बैठ गए कि हमारे साथ वापस मेवाड़ चलो। मीराबाई बोली, मैं सब छोड़ करके इसलिए तो नहीं आई हूं कि वापस जाऊं। ब्राह्मण बोले, हमारी हत्या का आपको व्रत में मारे गए तो चलो हमारे साथ। तो मीराबाई मन में विचार करने लगी, क्या करूं, ब्राह्मणों को कष्ट भी नहीं देना है और मुझे जाना भी नहीं है अब यहाँ से। अब ठाकुर जी कुछ ही दूर रह गए मुझसे। पूरा जीवन अपने व्यवस्थित कर दिया था ठाकुर जी के लिए। उस काल में ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। अब मीराबाई ये सोच रही है कि मैं अपनी भक्ति का विचार करूं कि मेवाड़ में इतने लोग जो भुखमरी से मारे जा रहे हैं और ये सब ब्राह्मण जो अनशन पर बैठे, इनका विचार करूं। तब मीराबाई उन ब्राह्मणों से कहती हैं कि मैं ठाकुर जी से आज्ञा ले लूं। ठाकुर जी अगर मुझे आज्ञा दे देंगे कि तुम जाओ तो मैं तुरंत चल दूंगा। एक बार मुझे ठाकुर जी से पूछना। बोले, कब पूछोगे? बोले, कल द्वारिकाधीश की मंगला आरती में आप सब आ जाना, वहीं ठाकुर जी से आज्ञा लेंगे। बोले, हमें कैसे पता चलेगा ठाकुर जी क्या बोले? बोले, कुछ ना कुछ संकेत ठाकुर जी करेंगे। रात भर मीराबाई सोई नहीं।